अडियाला जेल को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाने का खतरा। अडियाला जेल में बानी पीटीआई समेत दीगर कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्तों की पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज भी ममनू करार। तहरीक इंसाफ ने अडियाला जेल में 2 हफ्तों के लिए मुलाकातों पर पाबंदी की मुसम्मत कर दी। अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का जेल इंतजामिया को कौमी असम्बली में बुलाने का ऐलान। चेयरमैन मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। जो जिम्मेदारी मिली उसे बेहतरीन अंदाज में अदा करने की कोशिश करूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान और पंजाब बार एसोसिएशन के रहनुमाओं से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के बाद 24 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इंतखाबी दंगल अप्रैल में सजने का इम्कान। शेड्यूल रवा हफ्ते जारी होने की तवक्को। ब्लूमबर्ग ने मोहम्मद औरंगजेब के वजीर खजाना बनने को पाकिस्तान के लिए मुस्बत इकदाम करार दे दिया। $6 अरब कर्ज प्रोग्राम का हुसूल इनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। अमरीकी जरीदे का दावा। IMF मिशन इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए कल रात पाकिस्तान पहुंचेगा। 4 रोज़ा मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक जारी रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्की मुआशी बदहाली के पेश नजर अपनी तनख्वाह न लेने का फैसला। आइन के तहत सदर की माहाना तनख्वाह 8,46,550 रुपए मुकर्रर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1000 से ज्यादा पॉइंट्स कमी के बाद 64,700 पॉइंट्स पर आ गया। और वजीर खेल पंजाब की ओलंपियन अरशद नदीम से मुलाकात। फैसल खोकर की पेरिस ओलंपिक्स के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अरशद नदीम का मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए अज़्म का इजहार।